टमाटर से भरे ट्रक में हुआ ब्लास्ट। देखते ही देखते ट्रक बना आग का गोला। ट्रक में आग लगने से अफरा तफरी मची। दमकल विभाग की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पीएनजीपी कॉलोनी के पास हुआ हादसा। बारामूला के ओल्ड टाउन में कई घरों में लगी भीषण आग। करीब 20 मकान जलकर खाक। 36 से ज्यादा लोग बेघर हुए। आग बुझाने के दौरान फटे कई गैस सिलेंडर। दमकल कर्मियों और सेना के जवानों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया। कर्नाटक के विजयपुरा में गांधी चौक पुलिस स्टेशन के पास लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। कई गाड़ियां जलकर खाक। बरेली में गैस एजेंसी पर खड़े ट्रक में लगी भीषण आग। आग की वजह से बम की तरह फटे कई गैस सिलेंडर। धमाके से सहमे आसपास के ग्रामीण। पुलिस ने इलाके को खाली कराया। सहारनपुर में होली के दिन तमंचे लहराने का वीडियो आया सामने। तमंचा लहराते कई युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। वीडियो में किसी को धमकी देते नजर आ रहे दबंग। छानबीन कर रही है पुलिस। बुलंदशहर में हाई स्कूल में छात्र निखिल की हत्या मामले में खुलासा। 2 सगे भाई बहन ने छात्र को मारी गोली। भाई की मौत का बदला लेने के लिए निखिल की हत्या की गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा से दहशत में बदमाश। गोली लगते ही हाथ जोड़ने लगा बदमाश। बदमाश मुकीम पर चोरी और लूट के 26 मुकदमे दर्ज। बदमाश से बाइक और तमंचा कारतूस बरामद। यूपी के मुरादाबाद में गौकशी के आरोपी बदमाशों का एनकाउंटर। पुलिस से मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश घायल। बदमाशों के 3 साथी फरार हुए। मुठभेड़ में बदमाशों से बाइक और तमंचा मिला है। मेरठ में युवक की हत्या के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़। गोली लगने से आरोपी शिवम घायल। वर्चस्व को लेकर युवक की गोली मारकर हत्या की गई। आज दिल्ली का बजट पेश करेंगे सीएम रेखा गुप्ता। केंद्र की योजनाओं को दिल्ली में लागू होगा। बजट में इसका प्रावधान। दिल्ली विधानसभा में डीटीसी कैग रिपोर्ट हुई पेश। विरोध में आप विधायकों ने सदन से किया वॉकआउट। रिपोर्ट में आप सरकार की लापरवाही की वजह से डीटीसी को भारी नुकसान की बात। सांसदों की सैलरी में 24% की बढ़ोतरी। 1 लाख से बढ़कर 1,24,000 प्रति माह हुआ वेतन। दैनिक भत्ते, पेंशन और अतिरिक्त पेंशन भी बढ़े। 1 अप्रैल 2023 से लागू। यूपी में बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे। योगी आदित्यनाथ ने गिनाई उपलब्धियां। कहा प्रदेश में कामयाब है डबल इंजन की सरकार। अखिलेश ने कहा बीजेपी ने यूपी को कर दिया बर्बाद। लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर का बड़ा आरोप। अधिकारियों पर माहौल बिगाड़ने और जातीय उन्माद फैलाने का आरोप लगाया। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 30 मार्च को आरएसएस मुख्यालय जाएंगे पीएम मोदी। मोहन भागवत से पीएम मोदी की होगी मुलाकात। 11 साल में पहली बार आरएसएस मुख्यालय का दौरा। संसद भवन में फिल्म छावा की स्क्रीनिंग। पीएम मोदी, अमित शाह फिल्म छावा देखेंगे। एनडीए के सभी सांसद भी देखेंगे फिल्म। 27 मार्च को छावा की स्क्रीनिंग की तैयारी। कर्नाटक में मुसलमानों को 4% आरक्षण पर संसद में घमासान। नड्डा ने कहा कांग्रेस ने उड़ाई संविधान की धज्जियां। खड़गे ने दी सफाई। डीके शिव कुमार ने कहा था बदलेंगे संविधान। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक लश्कर आतंकी के घर पर चला बुलडोजर। पाकिस्तान में छिपे बैठे आतंकी हाउस रशीद द्वारा कब्जाई गई सरकारी जमीन को पुलिस ने मुक्त कराया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। जस्टिस वर्मा के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की बेमियादी हड़ताल। आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे वकील। सड़कों पर उतरकर करेंगे आंदोलन। यशवंत वर्मा के घर मिले थे नोटों के कई बोरे। दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजे गए जस्टिस यशवंत वर्मा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की ट्रांसफर की सिफारिश। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से मामले में दखल देने की मांग की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे पर विवादित टिप्पणी के बाद कॉमेडियन कामरा की मुश्किलें बढ़ी। सभी सीडीआर और खातों की होगी जांच। फडणवीस ने कहा माफी मांगे कामरा। मेरठ के सौरभ हत्याकांड मामले में नया खुलासा। सूत्रों से खबर स्नैपचैट पर साहिल की मां बनकर साहिल से बात करती थी मुस्कान। बनाई थी 3 फर्जी आईडी। चैट में लिखा था सौरभ का वध उसकी पत्नी के हाथ में लिखा है।
सौरभ हत्याकांड में कैब ड्राइवर से पूछताछ करेगी पुलिस। पूछताछ के लिए आज कैब ड्राइवर को पुलिस ने बुलाया। हिमाचल यात्रा के दौरान आरोपी मुस्कान और साहिल ने ड्राइवर से कुछ जानकारियां भी ली थी। यूपी के औरैया से भी मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड जैसा मामला सामने आया है। प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने पति की बेरहमी से हत्या कराई। 14 दिन पहले ही शादी हुई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नागपुर हिंसा के आरोपियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी। मुख्य आरोपी फहीम खान के घर पर बुलडोजर गरजा। अब्दुल हाफिज के घर पर चला हथौड़ा। आरोपी यूसुफ शेख के घर पर भी बीएमसी का एक्शन। नागपुर हिंसा के आरोपी के घर बुलडोजर एक्शन पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी पोस्ट कर लिखा, आरोप लगाकर बुलडोजर चलाना असंवैधानिक है। आरोपियों को कोर्ट से सजा दिलाई जाए। संभल हिंसा मामले में गिरफ्तार जामा मस्जिद के सदर जफर अली की जमानत याचिका खारिज। एफआईआर में उम्र कैद और सजाए मौत की धाराएं शामिल। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर प्रशासन का शिकंजा। अवैध कंस्ट्रक्शन की जांच पूरी कर प्रशासन की टीम। मामले में संसद को कई बार जारी हो चुका है नोटिस। संभल प्रशासन की कार्रवाई पर बोले सांसद बर्क, बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। अधिकारी कानून के साथ मजाक कर रहे हैं। ये लोग बदले की भावना से काम कर रहे हैं। पूरे संभल नहीं, प्रदेश और देश में देखा जा रहा है कि किस प्रकार पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार कानून के साथ मजाक कर रहे हुए हैं और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संभल हिंसा मामले में ताबड़तोड़ एक्शन। अब तक 81 लोगों की गिरफ्तारी। पुलिस अधीक्षक कृष्ण बिश्नोई का बयान, हिंसा के कई आरोपियों की पहचान हुई। संभल हिंसा केस में चार्जशीट दाखिल होगी। रायबरेली के देवानंदपुर में भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 30 करोड़ की सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर। 3 बीघे जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। राजस्थान के जालौर में तेंदुए का आतंक। तेंदुए के हमले में 2 बुजुर्ग हुए घायल। वन विभाग की टीम ने करीब 9 घंटे चले ऑपरेशन के बाद तेंदुए को पिंजरे में कैद किया। राजस्थान में जेल गार्ड भर्ती पेपर लीक मामले में 2 और गिरफ्तार। आईटी कंपनी के प्रोडक्ट मैनेजर समेत 19 लोग गिरफ्तार। 2018 में हुई थी परीक्षा। 60 लाख रुपए में हुई थी पेपर की डील। देहरादून में अवैध मदरसे पर एक्शन। सहारनपुर में मदरसे को किया गया सील। मदरसे पर अवैध निर्माण का आरोप। उत्तराखंड में अवैध मदरसों को मिलने वाली फंडिंग की होगी जांच। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रदेश में अब तक 136 अवैध मदरसे सील किए गए हैं। यूपी के सोनभद्र में पेयजल की समस्या को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यूपी के लखीमपुर में भीषण सड़क हादसा। बाइक सवार 3 युवकों को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में तीनों की दर्दनाक मौत। रायबरेली में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को रौंदा। घटनास्थल पर ही युवक की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के शाहजहांपुर में दर्दनाक हादसा। गर्रा नदी में नहाते समय 3 बच्चों की डूबकर मौत। एक ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। मैनपुरी में देखा तेज रफ्तार का कहर। पैदल जा रहे लोगों को कार ने मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, एक युवक की हालत गंभीर। यूपी के बदायूं में पाइपलाइन स्टॉक में लगी भीषण आग। पाइपलाइन बिछाने के लिए इकट्ठा किया गया था पाइप। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। देहरादून लच्छीवाला टोल प्लाजा पर भीषण सड़क हादसा। ब्रेक फेल होने के चलते कारों पर चढ़ा डंपर। हादसे में 2 लोगों की मौत, कई गाड़ियां बुरी तरह से डैमेज। बिग बॉस कन्नड़ के कंटेस्टेंट विनय गौड़ा और रजत किशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत दोनों को गिरफ्तार किया। हथियार लहराने और शॉर्ट वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र के नासिक में 2 समूहों के बीच झड़प। तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पैसे को लेकर महिलाओं में जमकर मारपीट। पुलिस की मौजूदगी में महिलाओं ने मारपीट की। यूपी के बदायूं में गन पॉइंट पर सर्राफा व्यापारी से लाखों की लूट। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। 3 लाख की नकदी समेत जेवर लेकर फरार हुए। पुलिस छानबीन में जुटी। यूपी के बहराइच में अवैध असलहा तस्करी का भंडाफोड़। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में हथियार बरामद।
बिहार के भोजपुर में पकड़ी गई अफीम की खेती। ड्रोन से हुआ अफीम के खेती का खुलासा। अफीम का 16 बोरा डोडा और 1 ट्रैक्टर बरामद हुआ। उत्तराखंड के हरिद्वार में तमंचा लेकर परीक्षा देने पहुंचा छात्र। स्कूल में मची अफरा तफरी। पुलिस ने छात्र के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यूपी में बरेली में पुलिस और गौ कशों के बीच मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में एक तस्कर घायल। पुलिस ने 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। यूपी के बरेली में सिलेंडर फटने से चाउमीन के ठेले में लगी आग। 4 साल की बच्ची समेत 4 लोग झुलसे। 2 की हालत गंभीर। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के जौनपुर में पेड़ की डाल से लटकता मिला युवक का शव। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बहराइच में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। दोनों तरफ से चले लाठी डंडे से कई लोग घायल हुए। पुलिस से मुकदमा दर्ज करने और घायलों को पुलिस ने अस्पताल भेजा। यूपी के एटा में नशे में धुत बदमाशों ने दुकानदार को गोली मारी। गाली गलौज का विरोध करने पर गोली मारी गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बदमाश को पकड़कर जमकर पीटा। एक आरोपी फरार। बांग्लादेश में 7 महीने में 140 से ज्यादा गारमेंट्स की फैक्ट्रियां बंद हो गई। 1 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से देश छोड़कर भाग रही है कंपनियां। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को मैच खेलने के दौरान हार्ट अटैक। अस्पताल में भर्ती। ढाका प्रीमियर डिवीजन क्रिकेट लीग का खेल रहे थे मैच। रूस के कई शहरों में भीषण बर्फबारी। घरों, गाड़ियों और पहाड़ों पर कई वर्ग फुट तक बर्फ जमी है। बर्फ हटाने वाली मशीनों से कई फुट तक बर्फ धंसी है, उन्हें हटाया जा रहा है। इजराइल में ऑस्कर विजेता फिलिस्तीनी निर्देशक पर इजरायली प्रवासियों का हमला। घायल हुए हमदान बल्लाल।